ट्रांसफार्मर तमाम घर खाली है, औरतें नहीं है, बच्चे नहीं है। सारा औरतें और बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं? छोड़ के चले गए। कितना दिन हुआ है? अरे 5 रोज हो गए। 5 रोज से। हाँ, कितना घर होगा लगभग? घर तो है 1000 एकड़। लगभग 1000 घर के औरत और बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं। चले गए। इस घर में मौजूद नहीं, किस मोहल्ले में है? आदमी सिर्फ है, मतलब औरत और बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं। चले गए हैं। और इस वक्त लगभग 1000 घर के औरत और बच्चे यहाँ से घर छोड़ के चले गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अपना घर रहते हुए भी मर्द लोग यहाँ घर पे हैं, औरत और बच्चे इस मोहल्ले में बिल्कुल गायब हैं। एक भी औरत और बच्चे इस घर में नहीं बचे इस मोहल्ले में। कि इस गांव में जितने घर है, सबके घर की औरतें और बच्चे अपने रिलेशन में किसी रिश्तेदार के वहाँ सब चले गए हैं। पीछे कितने लोग हैं जिनके घर के औरत बच्चे सब चले गए हैं, बताइए। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ किसी मौके पे इकट्ठा हुए लोगों की नहीं है, बल्कि अपनी तकलीफ को बयान करने के लिए ये मोहल्ला रघुनाथपुरा, ये लोकेशन क्या है? ये रघुनाथपुरा भीटे वाला ट्रांसफार्मर का मामला है। अगल बगल तमाम कब्रिस्तान जहां पर बहुत ज्यादा है। और यहां पर एक खास बात बता दें कि लगभग हफ्तों से यहाँ बिजली गुल है। बिजली गुल होने की वजह यह है कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ था, और बड़ा ट्रांसफार्मर लगने के बाद अक्सर वो, जैसा लोगों ने बताया है मौखिक बातों से, कि ट्रांसफार्मर अक्सर मौके मौके पे जल जाता था लोड ज्यादा होने की वजह से। और जो पहले के जेई साहब थे या एसडीओ साहब जो भी थे, विभागीय लोगों ने यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर की संस्तुति भी दे दी कि यहाँ 2 ट्रांसफार्मर 400 kV का लग जाएगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जलने की समस्या कम हो जाएगी और विद्युत जो है उसकी आपूर्ति बाधित नहीं होगी। और जैसा AK शर्मा जी का ये मंशा भी है कि मऊ शहर के, मऊ जिले के एक लोगों को, बल्कि प्रदेश के सारे लोगों को भरपूर तरीके से बिजली मिलना चाहिए। लेकिन जैसा इन सभी लोगों का आरोप है कि सभी लोग चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर 2 लग जाए, विभाग के लोग भी चाहते हैं, लेकिन शायद कोई एक ऐसा आदमी इस मोहल्ले में, ऐसा घर है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है। न लग पाने की क्या वजह है? विभाग दबाव में है या कोई और दूसरी समस्या है? क्यों ऐसा है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है, ट्रांसफार्मर आके रखा हुआ है। मोहल्ले वालों का कहना है कि हम 15 दिन तक, जैसा कि उनको बताया गया कि लाइट ना मिलने की वजह से, मतलब ट्रांसफार्मर ना लगने की वजह से लगभग 15 दिन तक आपकी विद्युत बाधित रहेगी। आपको 15 दिन तक लगातार लाइट नहीं मिलेगी। और 15 दिन तक ये लोग, ऐसी भयंकर गर्मी में भी ये लोग 15 दिन तक पूरा मोहल्ला बिना बिजली को रहने को तैयार है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि ट्रांसफार्मर 2 लगा के डेली की समस्या को खत्म किया जाए। 15 दिन झेल लेंगे, 15 साल तक नहीं झेल सकते हैं, ये इन लोगों का मंशा है। लेकिन जो विभाग ने बताया, जो चबूतरा है सामने, चबूतरा हम आपको दिखाएंगे। काफी देखिए यहाँ पर डबल पोल है, काफी भीड़ है यहाँ पर। और भीड़ के बाद जो सामने आप डबल पोल देख रहे हैं, वहां पर एक चबूतरा है। कब्रिस्तान की जमीन पर वो चबूतरा बनाया गया है और उस चबूतरे पे ही ट्रांसफार्मर रखने की बात है। डबल ट्रांसफार्मर के हिसाब से वायरिंग भी हुई है, चबूतरा भी उसी हिसाब से बनाया गया है। लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं लग पा रहा है। क्या है पूरी वजह? यहाँ मोहल्ले के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं और जानेंगे कि ये कब से समस्या झेलने और कितना दिन तक झेलने के लिए इनके पास ताकत है। क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। क्या दिक्कत है? जो दिक्कत होगी सही बताइएगा। दिक्कत यह है कि यह ट्रांसफार्मर 630 kVA का चल रहा है और लोड बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई। ये 40 साल से कम ट्रांसफार्मर यहाँ चल रहा है और गांव वाले रोज़ ये ट्रांसफार्मर जलता है। इसमें ओवरलोड की वजह से खुंटी गिर जाती है। मतलब ट्रांसफार्मर जलता है या विद्युत बाधित रहती है? बाधित रहती है, जम्फर गिर जाता है ओवरलोड की वजह से। विभाग द्वारा यही कहा जाता है कि ओवरलोड चल रहा है, इस वजह से रोज परेशान रहते हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, खास मुद्दे की पहले बात ये बताइए कि जितने लोग खड़े हैं, क्या इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, 50% भी कम से कम ऐसे लोग हैं कि जिनका बिजली का कनेक्शन है, जो कनेक्शन चलाते हैं? 100% लोग कनेक्शन वाले। अच्छा, फिर आबादी यहाँ ये इस ट्रांसफार्मर से कम 10,000 लोग बाधित हैं और परेशानी की वजह से सब लोगों की यही मनसा है कि हम लोग बैठे रहेंगे मगर ट्रांसफार्मर 2 लगेगा। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर लग रहा है, जहाँ चबूतरा बनाएगा, वो जमीन किसकी है? जमीन ट्रांसफार्मर वालों को, कब्रिस्तान वालों ने दे दिया। 40 साल से वहीं पर चल रहा है। वो जमीन है किसकी? पहले कब्रिस्तान दे दिया। अच्छा, वो कब्रिस्तान की जमीन मोहल्ले वालों ने ट्रांसफार्मर के लिए दे दिया है। 40 साल पहले। ठीक है, फिर तो उस जमीन पे अब लगने में दिक्कत क्या है? एक आदमी रोड़ा डाल रहा है बस, बगल वाला। तो उनकी दिक्कत हो रही होगी, तार उनके अगल बगल सट के जा रहा होगा। अब आप जाकर देख लीजिए, उनको कहने की बात नहीं है। वहाँ नया ट्रांसफार्मर, कोई नया काम हो तब बाधित होता है। कोई मौके पे चलिए, मौके पर यही है ट्रांसफार्मर का वो चबूतरा जहाँ पे
विवाद है और क्या है सामने वालों का मामला। देखिए ये घर है जिनका मामला है, लोग बता रहे हैं कि ये घर वाले आपत्ति करते हैं, बीच में गली है, क्या है मामला, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि क्यों आपत्ति है और मोहल्ले वालों को क्या कहना चाहते हैं मोहल्ले वाले लोग। ये सारी चीज़ें हमने आपको सुना दिया है, लेकिन फिलहाल उससे पहले आप इस जगह को देख सकते हैं और ये कब्रिस्तान की एक जगह है जहाँ से ऐसा किया गया है। मोहल्ले वाले यहाँ लोग इकट्ठा हैं, बाकी लोगों का अलग अलग जो कहना है, सब लोगों की लगभग बात करना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्होंने कहा है। चाचा जी ने सारी बात सही है, सहमत है आप लोग हैं? चलिए अब बाकी इनका क्या कहना है, सामने वाले घर हैं, क्यों ऐसा मामला है, इनसे भी हम बात करेंगे, जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शाह आलम साहब जी। ये सामने वाला घर आपका है? जी जी जी। ये लोग बता रहे हैं कि एक आप ही के घर को आपत्ति है ट्रांसफार्मर लगाने हमारे का। यहाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर कोई आपत्ति नहीं है, ट्रांसफार्मर है लगेगा, जल गया है लगाएं, कोई बात नहीं है, मगर हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ दरवाजे पे हैं जी। आज जमीन पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ कल्याण सागर तक लाइन गई है, ये पावर हाउस तो बनाएंगे नहीं, उधर जगह है, जगह वहाँ भी लगाएं, जगह लेके हम मना थोड़ी कर रहे हैं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। अच्छा, मतलब कहने का आपका ये कि यहाँ पर अगर 2 ट्रांसफार्मर लगाना चाह रहे हैं तो एक यहाँ लगाएं, कहीं और लगाएं। एक और कहीं लगा लें, यहाँ से कहाँ तक लाइट ले जाएंगे और कितना इसमें लोड बढ़ाते रहेंगे। इससे इसी वजह से 2 ट्रांसफार्मर और लगा हुआ है, इसी से लोड हल्का हुआ है। वहाँ लगा काशीपुरा कब्रिस्तान के पास एक 4 का लगाया, एक 2.5 का, कितना लोड इसमें बढ़वा रहे हैं लोग। अच्छा, तो मतलब इसमें मिला जुला के यही आपत्ति बस है कि यहाँ ना लग के दो कहीं दूसरा हाँ, कहीं और लगे। कहीं भी जगह दे दे, लगा ले लोग। अच्छा, मान लिया अगर एक ट्रांसफार्मर है तभी तो खतरा दिक्कत वही बनी हुई है। अब जाहिर सी बात, अब पहले का लगा हुआ है तो हम नहीं उसको हटा सकते हैं, ये परिवार है भाई, सबके बाल बच्चे हैं, बुनकर लोग हैं। अच्छा, इसका अगर मान लीजिए यहीं अगर लगना हो 2 ट्रांसफार्मर तो उसका कोई समाधान कैसे लग सकता है? जगह नहीं है ना भाई, रास्ते पे लगेगा। आप ही देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, 8 फुट का रास्ता है, रास्ता देख लीजिए, रास्ते पे लगेगा ट्रांसफार्मर। आप बताइए। अच्छा, ये जगह जितनी थी उतनी जगह में 2 ट्रांसफार्मर रहता है या जगह और इसमें बढ़ जाएगी? 2 जगह और बढ़ेगी, रास्ते पे आ जाएगा। अच्छा, 2 लगेगा तो हाँ, जगह और बढ़ सब खुद आए जाएगी। थे, बोल के गए कि जगह नहीं है, यहाँ नहीं लग पाएगा 2 ट्रांसफार्मर। अच्छा, आप खुद बात कर लाइट- लीजिए साहब से। आपकी बिजली इसी ट्रांसफार्मर से है? नहीं, वहाँ पे इसी में थी पहले, हाँ। अब उसी में से लोड बढ़ा तो अलग हो गया, अच्छा, अब फिर लोड बढ़ यानी गया कि इन जो लोग का। गली के इस साइड जिनका उनका दूसरे ट्रांसफार्मर से हाँ, है, हाँ। इस साइड वालों का इधर हाँ, से है। ये यहाँ का वहाँ कल्याण सागर तक ये गया है। अच्छा, तो आप बताइए जरा, जो दिक्कत ये बता रहे हैं दूसरा ट्रांसफार्मर, तो क्या ऐसा नहीं मुमकिन है कि ये यहाँ पर एक और कहीं एक दूसरी जगह देख के कहीं तजवीज़ के दूसरे एरिया में लग जाए एक अब ट्रांसफार्मर? अंदर तो कहीं लगाने की जगह नहीं है, जगह इन लोगों की जमीन यही है, कल्याण सागर नहीं आगे तक है। हैं? कल्याण सागर पर लाइट नहीं गई है, रघुनाथपुरा चोरबरा तक लाइट है। अच्छा, मतलब कि लाइन जो पुरानी थी वही चल रही है। जगह दे दे, चोरबरवा में लगा दिया जाए, जो कह रहे हैं। यही जगह दे दे चोरबरा, चोरबरवा में जगह दे दें, जो कह रहे हैं, जो वही लाइट चल रही है। तो आप ही बताइए कितना लोड है कि 1.5 का हो गया, 4 का हो गया, या 36 का हो गया, एक ही ट्रांसफार्मर में कितना लोड था? बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, तो बताइए। ये आबादी नहीं थी, आप ही बताइए, बड़ी नहीं है। इधर खेत और बागीचा और सब था, मैदान था। ये धीरे धीरे आबादी, नई आबादी थी, धीरे धीरे बढ़ रही है। आदमी की आबादी, घर द्वार बन जैसे रहा इनका है। कहना ये है कि रास्ता ये चालू रास्ता है, ट्रांसफार्मर अगर और आगे निकलेगा, अगर एक और नहीं, रखाएगा बाहर तो नहीं अपने हद के अंदर रहेगा, जाली लगी हुई है। अपने हद के अंदर नहीं रहेगा। आप दरवाजा उनका देख लीजिए, दरवाजा उनका देख लीजिए, 1 फुट बढ़ा दिए हैं लोग, रात में 2:30 बजे ढाले हैं। उनका दरवाजा देख लीजिए, दरवाजे पे डाले हैं कि नहीं डाले हैं, आप खुद देख लीजिए, मिला निकाल दीजिए। दरवाजा भी दिखा दीजिए, ऊपर लगा ये भी आप दिखा दीजिए। सब दिखा दीजिए। आइए दरवाजा देखिए। अच्छा, ये बगल वाला दरवाजा किसका है? ये किसी का मतलब रिहाइश है ये? डेली गाड़ी आनी जानी है। तो उनको कोई एतराज है? हाँ, हाँ, उनका भी एतराज है। उनको एतराज है? हमारे पास है। इससे खतरा नहीं है किसी को। ट्रांसफार्मर यहाँ लगेगा, इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। देख लीजिए रास्ते पे ये बना है अच्छा, ये ऊंचा। जिनका मकान है ये वाला, तो 4 रोज जिनका, हुआ तो है। इनको 4 रोज हुआ, जबरदस्ती लगाया गया दरवाजा। दरवाजा पहले 40 साल से यहाँ ट्रांसफार्मर चल रहा है, देख के लाइट नहीं चल लगा रही है, है। दरवाजा खरीदे तो नहीं ये है। क्या हुआ है? अच्छा, ये नई जमीन अभी खरीदे हैं? 40 साल से लग रहा है, बता रहा हूँ ना। लीजिए, वहाँ कुल बीचों बीच उन्हीं लोगों का मकान है, कुल बीच से तार है और जमीन खरीदे हैं। तो जो खरीदना है उसको आप ले लेते हैं तार के नीचे। आज जो नया काम हो रहा है, यहाँ ट्रांसफार्मर लग रहा है तो खतरा है। फिलहाल अब ये बताइए, समस्या का समाधान कर आप लोग चाहते क्या? अभी मुद्दे पे आई हैं। इसमें सब जगह होगा बाहर नहीं जाना है, इसी बाहर में नहीं लगेगा। जाएगा, जगह नपा चुकी है। 2 ट्रांसफार्मर यहीं लग जाएगा। बिजली विभाग का क्या कहना है? बिजली विभाग के तरफ से रात में 2 आदमी आए थे,
और यहाँ से बयान दिए हैं कि यहाँ लग जाएगा, हम लोग उसी में खड़े होकर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत लग नहीं। जाएगा 2 ट्रांसफार्मर। तो फिर दिक्कत क्या है तब, अब जब बोल चुके हैं लगने के लिए तो तो अब वही आदमी जो दरख्वास्त दे रहा था, हमारे घर में पानी चला जाएगा तो तरबा अभी देख लीजिए पूरी गली के आप अंदर देख लीजिए, किसी की मतलब आप वही कह रहे हैं कि एक है चलेगा मगर 2 नहीं होगा, तार और की तो कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पर जब लाइट नहीं है इतने दिनों से, हफ्तों से, तो आप लोगों की जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं? पानी कहाँ से आ रहा है पीने वाला? कपड़ा कैसे धुल रहे हैं? नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम? ऐसा है सर कि इस गांव में जितने घर है सबके घर की औरतें और बच्चे अपने रिलेशन में किसी रिश्तेदार के वहाँ सब चले गए हैं, और एक यहाँ दूसरे ट्रांसफार्मर से नहीं, मतलब क्या कहने का है कि घर ट्रांसफार्मर तमाम घर खाली है, औरतें नहीं है, बच्चे नहीं मतलब है, सारा औरतें और बच्चे घर छोड़ के सब चले गए हैं? छोड़ के चले गए। कितना दिन हुआ है? अरे 5 रोज हो गए। 5 रोज से? हाँ, कितना घर होगा लगभग? घर तो है 1000 एकड़। लगभग 1000 घर की औरत और बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं? चले गए। इस घर में मौजूद नहीं, किस मोहल्ले में? आदमी सिर्फ है, मतलब औरत और बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं? चले गए हैं, न नहाने के लिए अच्छा, पानी है, इसमें न पीछे बिजली कितने है। लोग हैं जिनके घर के औरत और बच्चे सब चले गए हैं, बताइए? जैसा भी आपने देखा है कि ये वो मोहल्ला है जहां पर लगभग 1000 घर के औरत और बच्चे अचानक घर छोड़ के चले गए हैं। ये जितने लोग खड़े हैं, इनके किसी घर में जो ट्रांसफार्मर है वहां से लगभग 1000 लोगों को बिजली मिलती थी, और इस वक्त लगभग 1000 घर के औरत और बच्चे यहां से घर छोड़ के चले गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अपना घर रहते हुए भी मर्द लोग यहाँ घर पे हैं, औरत और बच्चे इस मोहल्ले में बिल्कुल गायब हैं। एक भी औरत और बच्चे इस घर में नहीं बचे इस मोहल्ले में। ये कितने लोड का ट्रांसफार्मर है? ये 630 का। यही लगेगा ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा? ये पुराना ट्रांसफार्मर है कि दूसरा है? मतलब लेकिन लगेगा नहीं साहब। यही वो ट्रांसफार्मर है जिसका विवाद चल रहा है, जो आकर के रखा हुआ है, लेकिन अंदर मोहल्ले तक ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी हमने आपको दोनों पक्षों की बात सुनाया है, सारी बातों को आप समझ रहे होंगे, मौके की नवैयत को हमने दिखा दिया है। बाकी अब जो फैसला है, मोहल्ले वालों की मांग क्या है और जिनको आपत्ति है उनकी भी समस्या क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने आपको दिखा दिया है। बाकी जो समस्या का निस्तारण होगा उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो अगर आला अधिकारी देख रहे हैं तो उनसे उम्मीद ये की जाती है कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निस्तारण किया जाए और उचित समाधान इसका निकाला जाए, ताकि दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से रखते हुए और ऐसा कोई समाधान निकल जाए कि आपत्ति किसी को ना हो और विभाग के कारण मोहल्ले वालों का संबंध और रिश्ता ना खराब हो।